जय श्री कृष्ण मित्रों। शेठ की पत्नी गुस्से में आकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लड्डू गोपाल को मिट्टी के नीचे दबा देती है। लेकिन मित्रों, उसके बाद जो होता है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की ये कथा बहुत ही रोमांचकर और ज्ञानवर्धक भी है, इसलिए कथा की अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि ऐसे कथा हम आपके सामने सबसे पहले भेज सके। और अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही धनी शेठ था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त भी था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेठ की रोज की दिनचर्या थी सुबह जल्दी उठना, स्नान करना और फिर भगवान श्री कृष्ण गोविंद की पूजा करना। उसके बाद अपने व्यापार के काम पर जाना। लेकिन इतना पूजा अर्चना करने के बाद भी उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो उसे अंदर से खाली कर रहा है। इसलिए एक दिन वो अपनी इस बेचैनी का उत्तर खोजने के लिए अपने गुरुजी के पास चला गया। गुरुजी के सामने जाकर उसने कहा, हे गुरुजी, मेरे मन में हमेशा एक ही इच्छा होती है, काश मैं अपने प्रभु से बात कर पाता तो मुझे शांति मिलती। बताइए गुरुजी, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उनसे बात कर सकूं। गुरुजी ने मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा मन बहुत ही पवित्र है, इसलिए तुम्हारे अंदर ऐसी इच्छा, ऐसी भावनाएं जागी है। लो, मैं तुम्हें ये लड्डू गोपाल देता हूँ, तुम इनकी सेवा और पूजा करना। ये अत्यंत जागृत है, ये अवश्य तुम्हारे साथ बात करेंगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ये सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और लड्डू गोपाल को लेकर घर लौट आए। लेकिन सेठ की पत्नी उतनी भक्त नहीं थी। उसे पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि नहीं थी। जब सेठ लड्डू गोपाल को घर लेकर आए तो वो खुश नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी पूजा में बहुत नियम और अनुशासन का पालन करना पड़ता है, जो उसके लिए कठिन था। फिर भी वो अपनी नाराज़गी व्यक्त नहीं कर पाई और मजबूरी में बोली, ठीक है, मैं पूजा करूंगी। सेठ ने लड्डू गोपाल को अपने मंदिर में स्थापित किया और स्वयं उनकी सेवा करने लगा। अब वो घंटों तक उनकी सेवा करता, उन्हें स्नान कराता, नए कपड़े पहनाता, भोजन कराता और सुलाता भी। वो उनसे ऐसे बात करता था जैसे सच में लड्डू गोपाल उसे बात कर रहे हो। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कुछ समय बाद सेठ को व्यापार के काम से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना, ध्यान रखना कोई गलती ना हो। पत्नी ने अनिच्छा से हामी भर दी। से शुरू होती है सेठ की पत्नी की मुश्किल का समय। जो महिला रोज सुबह 8 बजे उठती थी, उसे अब सुबह 4 बजे उठना पड़ रहा है। लड्डू गोपाल को जगाना, स्नान करवाना, कपड़ा बदलना, भोजन करवाना, फिर उसको सुलाना, ये सब उसके लिए बहुत ही कठिन हो गया। कुछ ही दिनों में वो अंदर ही अंदर परेशान और चिड़चिड़ी हो गई। तीसरे दिन उसने सोचा, ऐसे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, शोहरत है, फिर भी ये सब क्यों करना पड़ रहा है? ये करके क्या लाभ? और तभी उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। अगले दिन सुबह उसने मौका देखकर सबके नज़रों के आड़ में लड्डू गोपाल को उठाया
और घर के बगीचे में जाकर मिट्टी के नीचे दबा देता है। एक हफ्ते बाद जब सेठ वापस आता है तो मंदिर में जाकर वो हैरान हो गया। लड्डू गोपाल वहाँ नहीं थे। उसने अपनी पत्नी से पूछा, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है? पत्नी ने झूठे बोलते हुए रोने लगा और नाटक किया और कहने लगा, मुझे नहीं पता, मैं रोज उनकी सेवा करती थी, लेकिन एक दिन सुबह उठकर मैं देखता हूँ कि वो मंदिर में नहीं है, गायब हो गया। मुझे लगता है वो हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि आपने ही कहा था कि वो जीवंत है। आप उससे बातें भी कर रहे थे। शायद आप नहीं थे, इसलिए वो हमें छोड़कर चले गए। यह सुनकर सेठ टूट गया। वो रोते हुए बोला, हे प्रभु, आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैंने क्या गलती की? धीरे धीरे सेठ दुनिया से कट गया और सिर्फ मंदिर में बैठ के रोने लगा। इसी बीच एक दिन माली बगीचे में काम कर रहा था। अचानक उसे मिट्टी के अंदर लड्डू गोपाल की मूर्ति मिली। वो खुशी खुशी सेठ की पत्नी को बताने गया, लेकिन उसने गुस्से में उसे डांटा और घर से निकाल दिया और बोली, तुम इस लड्डू गोपाल को लेके मेरे घर से निकल जाओ, कभी भी मत आना। माली दुखी होकर लड्डू गोपाल को अपने घर ले गया, लेकिन उसके मन में एक खुशी भी थी। माली ने सोचा, शायद ये मेरा सौभाग्य है। उसके घर में कोई संतान नहीं था। जब उसकी पत्नी ने लड्डू गोपाल को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान खुद हमारे घर बच्चे बनकर आए हैं, आज से ये हमारे संतान है। दोनों ने मिलकर उनकी सेवा शुरू कर दी। माली ने मूर्ति पर लगी मिट्टी को अपने बगीचे में रख दिया। उसके बाद माली को जब जब जो जो काम मिलता था वो करके वो अपना दिन गुजारा कर रहा था। एक दिन माली अपने बगीचे में टहल रहा था। फिर उसने देखा एक अद्भुत फूल का पौधा उगा। उसने सोचा, ये कौन सा पौधा है? इसमें जो फूल उगा है वो भी बहुत ही अद्भुत है, सुंदर है। ये सोच रहा था माली, तभी एक श्यामवर्ण व्यक्ति आया और बोला, इन फूलों को बाजार में बेचो, तब तुम्हें इनकी कीमत समझ आएगी। ये कहकर वो व्यक्ति चले गए। माली ने उस फूल को बाजार ले गए और उसे बेच दिया। बेचने के बाद उसे पता चला कि ये बहुत ही महंगा फूल है, क्योंकि उस फूल को बेच के उसे बहुत ही पैसा मिला। धीरे धीरे वो उस फूल से बहुत बड़ा बगीचा बनाया और धीरे धीरे वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। घर हुआ, गाड़ी हुआ, सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसने कभी लड्डू गोपाल को पूजा करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसके घर के बाहर एक भिखारिन आई। माली ने उसे कपड़े और अनाज दिया। जब उसने ध्यान से देखा तो वो चौंक गया। वो भिखारिन और कोई नहीं थी, बल्कि सेठ की पत्नी थी। माली ने पहचान कर बोला, मालकिन, आपका ये हालत कैसे हुआ? और भिखारिन ने कहा, मालकिन तुम्हें किसे कहते हो? कौन हो तुम बेटा? माली ने कहा, मालकिन, आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं? मैं आपके घर काम करने वाला वो माली था जिसको आपने भगा दिया था। लड्डू गोपाल मिला था मिट्टी के नीचे बोलकर। तब उसने रोने लगा और कहने लगा, बेटा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अन्याय किया। माली ने पूछा, सेठ कहाँ है? वो बोली, उस दिन के कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद मैं सब कुछ खो बैठी। फिर माली ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, देखो कौन आया है मेरे घर के द्वार। पत्नी ने पूछा, कौन है? तो माली ने बताया, ये वही मालकिन है जिसकी वजह से लड्डू गोपाल को हमें संतान के रूप में मिला है। फिर माली और उसकी पत्नी सेठ को पत्नी को घर के अंदर ले जाता है। तब सेठ की पत्नी ने कहती है, मैं कोई मालकिन नहीं हूँ, हम सब के असली मालिक तो केवल लड्डू गोपाल है। मित्रों, ये कहानी बहुत ही सहज है, सरल है, लेकिन इसमें छुपा हुआ संदेश बहुत ही गहरा है।
जिसे हम बोझा समझते हैं वही कभी कभी हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। और जीवन में कभी अहंकार मत करना दोस्तों, क्योंकि अहंकार ईश्वर सहन नहीं करता। इसलिए अहंकार से दूर रहे और सुखी रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा।